So let's start, friends, with the first lecture of economics. एक नया सब्जेक्ट बहुत बच्चों के लिए, कुछ बच्चों को आता रहेगा बट मेजॉरिटी बच्चों के लिए एक नया सब्जेक्ट रहेगा. सो आइए हम शुरू करते हैं. सो इकोनॉमिक्स समझने के लिए हमको चीजें समझते पहले. ओके फ्रेंड्स, तो ये फिलहाल आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है क्या है ये? आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया. मैप ऑफ इंडिया. ओके, चलो आपने पहचाना तो सही. ओके, दिस इज मैप ऑफ इंडिया. वेरी गुड. तो इंडिया क्या है? Country. इंडिया इज अ कंट्री. India is a democratic country. Oh, democratic country. Very good. India is a country. चलो, तो अगर इंडिया एक कंट्री है तो ये लोग कौन है? Citizens. जानते हो आप? Citizens of India. अब जानते हो किसी को इसमें से? जानते हो किसी को? Citizens of India. अच्छा, ये सब सिटीजन्स ऑफ इंडिया. अच्छा, हम सिटीजन्स ऑफ इंडिया को क्या बोलते हैं? Indians. We call them Indians. Indians. Indian. We call them Indians, right? Yes. तो ये एक कंट्री, एक नेशन है. ये उस नेशन के सिटीजन्स है. जैसे अगर ये इंडिया है, अगर ये इंडिया है तो ये कौन है? ये इंडियंस है. अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग. इंडिया समझ लिया, इंडियंस समझ लिए, तो ये लोग कौन है? ये क्या कर रहे हैं अभी? Shopping. शॉपिंग कर रहे हैं. मार्केट में कुछ खरीद रहे हैं. Indian market. अच्छा, इंडियन मार्केट. ओके, और हमारा वाला पैसा नहीं लगता. Buying and selling. बाइंग Customers. ओके, कस्टमर्स. और Sir, in their hand, Paytm is there. किधर है पेटीएम? कहाँ दिखा तेरे को? किधर दिखा तेरे को पेटीएम? सेल कॉर्नर सर. नहीं नहीं, मैं पेटीएम की बात नहीं कर रहा हूँ. ये आंटी लोग देखो, आंटी लोग कैसे गर्दी करके कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं. क्या चल रहा है? Buying and selling of goods. Bargaining. Bargain कर रही है. यहाँ पे Bargaining. कुछ एक्सचेंज ऑफ गुड्स चल रहा है. यहाँ पे क्या चल रहा है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स चल रहा है, कुछ ट्रेड चल रहा है, Sales. सेल्स चल रहा है. ओके, चलो ठीक है. फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गुड्स चल रहा है. यहाँ पे बेसिकली क्या चल रहा है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स चल रहा है. बरोबर? अच्छा ठीक है. चलो, यहाँ पे तो आपको समझ रहा है कि गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं. ठीक है, वो लोग खरीद रहे हैं, अंकल बेच रहे. देखो अंकल दिख रहा है आपको, वो बेच रहे हैं, वो अंकल. हाँ. और- Yes. अच्छा, फिर यहाँ पे क्या चल रहा है? हाँ, भाई, ये क्या अंकल है? बेच रहे. ये ये क्या है? एम्प्लॉइज है किसी कंपनी They के. are employees of in Providing service. अच्छा, एम्प्लॉइज है, कुछ काम कर रहे किसी कंपनी के. हैं. ओके ओके. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है. जैसे देखो, यहाँ पे गुड्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं, राइट? आंटी लोग सामान खरीद रहे और पैसा दे रहे हैं उसके लिए. उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ लोग सर्विस ले रहे हैं और उसके लिए पैसा पे कर रहे हैं. गेटिंग इट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज. अच्छा, फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं? आप और मैं क्या कर रहे हैं फिलहाल? exchange of Providing Exchange of service. knowledge. Exactly. Now I am providing you service and you people are paying me for that, right? yes. Yes, sir. पक्का? Yes. तो फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं सबको साथ में कनेक्ट करते हुए. हमने सबसे पहले देखा था एक नेशन, एक कंट्री. फिर वो कंट्री के अंदर उस कंट्री के सिटीजन्स है. और जब वो कंट्री के सिटीजन्स क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड एक्सचेंज ऑफ सर्विस करते हैं.
we call this as an economic activity. हम क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो फिलहाल हम लोग, आप और मैं क्या कर रहे हैं बताओ? Economic activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, राइट? यस। तो जब भी किसी कंट्री के सिटीजन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। क्या बोलते हैं हम उसको? इकोनॉमी। इकोनॉमी। सो इसलिए हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी। अंडरस्टैंडिंग? Yes. हम बोलते हैं sir. इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, बांग्लादेश इकोनॉमी, श्रीलंकन इकोनॉमी, अफ्रीकन इकोनॉमी, जर्मन इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी। अंडरस्टैंडिंग? सो इकोनॉमी मतलब क्या? Yes, sir. इकोनॉमिक मतलब जब भी किसी कंट्री के सिटीजन्स आपस में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते फॉर मनी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते फॉर मनी, दैट इज कॉल्ड एज एन इकोनॉमी। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. और एक ऐसा सब्जेक्ट जो वो उस इकोनॉमी को स्टडी करता है, उस सब्जेक्ट को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। हेलो, आर यू पीपल देयर? Yes, So economics Yes, क्या? sir. What is economics? Economics is a subject which studies an economy. बरोबर? Yes, sir. Yes, Economy मतलब exchange of goods and services between the citizens of a nation. बरोबर? मोस्टली Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली अभी फिलहाल क्या हो रहा है? आपके और मेरे बीच में चल रहा है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि मैं आपको सर्विस दे रहा हूं और आप उसके लिए मेरे को क्या दे रहे हो? पैसा दे रहे हो, राइट? Right. तो इस तरह से आपके और मेरे बीच में चल रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसी तरह से जितने भी इंडियंस है ये लोग सब भी क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। Yes. Friends, I tell you, everyone has to do a economic activity to survive. Because जब तक आप पैसा देके गुड्स या सर्विस नहीं लेंगे आप सरवाइव नहीं कर सकते। आप सुबह उठने से लेके रात को सोने तक सोच लो, एक बार देख लो कि क्या क्या करते हो आप। आप सुबह उठते उठते क्या लेते हो? दूध लेते हो। दूध लेना क्या है भाई? क्या है दूध लेना? Economic activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी है, Service. राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दूध वाला आपको दूध दे रहा है, मतलब वो दूध नहीं दे रहा है, गाय दूध दे रही है, वो दूध लाके दे रहा है आप लोग को, और उसके लिए आप उसको क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो, राइट? Pay कर रहे हैं। तो पैसे दे रहे सुबह हो। से लेके रात तक आप कितने सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंटर करते हो, राइट? तो अगर किसी कंट्री के जो सिटीजन्स है वो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंटर करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इकोनॉमी, और वो इकोनॉमी को जो स्टडी करता है उस सब्जेक्ट को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है जो क्या स्टडी करता है? स्टडी करता है कि भाई इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर जो सिटीजन्स है वो किस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. आवाज नहीं आ रहा? यस और नो? यस सर। ओके। Yes, sir. बेसिकली क्या होता है इकोनॉमी के अंदर? क्या होता है इकोनॉमी के अंदर? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Moving forward, Yes, moving sir. forward. Now you see, this is the economy. आप बोलोगे सर इतना सा इकोनॉमी? हाँ, यही इकोनॉमी है। तो बेसिकली इकोनॉमी में दो मेजर सेगमेंट्स होते हैं, दोनों आपके सामने हैं। एक सेगमेंट होता है प्रोड्यूसर का और दूसरा सेगमेंट होता है कंज्यूमर का। कंज्यूमर। एक सेगमेंट होता है प्रोड्यूसर का, एक सेगमेंट होता है कंज्यूमर का, और इसी को बोला जाता है इकोनॉमी। तो देखो भाई यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर को क्या देगा? वो कंज्यूमर को देगा गुड्स एंड Service. सर्विसेज।
जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर को क्या देगा, वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर को देगा गुड्स एंड सर्विसेज, और वो गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट ये जो कंज्यूमर है फ्रेंड्स, वो प्रोड्यूसर को देखो क्या दे रहा है, पैसा मनी दे रहा है, Money. इससे पैसा दे रहा है ना पैसा। Yes. क्यों Yes, पैसा sir. वैसे करती है, क्यों पैसे पे तुम मरती है, अरे मरेगी ना पैसे पे यार, बिना पैसे के क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पैसा लगेगा जिंदा रहने के लिए, अंडरस्टैंडिंग एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. ये लोग मरते पैसों पे कि पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, भी हम लोग जिंदा जी रहे, बिकॉज आपको कुछ भी गुड्स चाहिए, कुछ भी सर्विस चाहिए, तो पहले क्या देना पड़ता, पैसा देना पड़ता है यार। तुम देखो ना यहाँ पे लोग मर रहे, फिर भी हॉस्पिटल्स एडमिट कर रहे किसी को बिना पैसे का। No. नहीं सर। तुमको अगर सर्विस चाहिए, तुमको अगर सर्विस चाहिए तो पहला पैसा दो फिर सर्विस लो, गेटिंग इट। Yes. Yes, sir. तो आपको क्या लगता है पैसों के बिना इकोनॉमी चल सकता है? No. No, sir. Money, so money No, is sir. a very very important part of the economic system. तो ये इकोनॉमी के अंदर जो होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी, दिस इज एन इकोनॉमिक सिस्टम। तो अभी यहाँ पे सब लोग ध्यान देना, दो सेगमेंट्स है इकोनॉमी के, एक है प्रोड्यूसर्स, एक है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या करते पता है? कंज्यूमर का काम है डिमांड करना। What is the work of the consumer? The consumer always demands. तो ये डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा? Supply. राइट। तो अगर कंज्यूमर डिमांड करेगा तो प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा। ओके, वेरी गुड फ्रेंड्स, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। आज कितने सारी ऐसी चीजें हैं ना जिसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है। कैन यू नेम एनी सच आइटम्स जिसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है? iPods. metals, thermocol, आप थोड़ा कंज्यूमर गुड्स के बारे में बात करो, जो अपन डेली यूज करते हैं, ऐसे कुछ की बात करो आप। plastic bag, प्लास्टिक बैग्स नहीं, ओके ठीक है। और अच्छा रुको रुको रुको, आप में से कितने लोग देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा? हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हैंड रेस करो। Oh, so many of you, my God, almost everyone is watching तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो hands down everyone, hands down। अभी आप बोलोगे सर आप इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो, कहाँ से बीच में लाए तारक मेहता का उल्टा चश्मा? आपको समझाता हूँ, देखो क्या इसका रिलेशनशिप है तारक मेहता के उल्टे चश्मे के साथ। अच्छा, तारक मेहता के उल्टा चश्मा में आपने एक एपिसोड देखा नहीं देखा मेरे को नहीं मालूम, जहाँ पे वो आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, याद है आप लोग को? है ना? वो जो है बंदा आत्माराम तुकाराम भिड़े, वो एक कबाड़ी की दुकान से ना उसके जमाने का रेडियो लेके आता है, याद है वो एलियन वाला एपिसोड? वो रेडियो अपने आप बचता है, वो अपने डॉक्टर आईआर साइंटिस्ट उसके थ्रू वो जादू उड़ाते हैं, जादू आता है ऊपर से। आपको याद है कुछ एपिसोड ऐसा? याद है। अच्छा, वो जो आत्माराम तुकाराम भिड़े ने वो इतना बड़ा सा रेडियो सेट लाया था, आज कहीं देखने मिलता है आप लोग को? नहीं sir, पक्का नहीं मिलता है देखने? तो एक्चुअली क्या हो गया, क्यों देखने नहीं मिलता दुकान में? बिकॉज उसका सप्लाई बंद हो चुका है। सप्लाई तो क्या, उसका प्रोडक्शन ही बंद हो चुका है। बताओ उसका प्रोडक्शन बंद क्यों हुआ रहेगा? डिमांड नहीं डिमांड नहीं है और पुराना प्रोडक्ट है। ओके, तो बेसिकली क्या है, वो हो गया ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड हो गया वो, राइट? बिकॉज उसके जगह पे क्या आ गया है, मोबाइल फोन आ गया, राइट? तो ठीक है, वो ऑब्सोलीट एक अलग बात है। तो हमको फोकस करना है कि भाई उसका सप्लाई क्यों नहीं हो पा रहा है। उसका सप्लाई इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका प्रोडक्शन बंद हो गया, राइट? प्रोडक्शन क्यों बंद हुआ उसका? डिमांड नहीं है। उसका क्योंकि डिमांड ही नहीं है, बिकॉज लोग उसको खरीदना नहीं चाहते आज, तो डिमांड नहीं होगा। अच्छा ठीक है भाई, डिमांड नहीं हो रहा है, हम समझ गए। अच्छा, डिमांड नहीं हो रहा है तो प्रोड्यूसर क्यों प्रोड्यूस नहीं करेगा उसको? बिकॉज
Because प्रोड्यूसर एक Big मिनट, कैसे नहीं मिलेगी? प्रोड्यूसर उससे प्रोड्यूस उसका क्यों profit करता नहीं है? होगा। Tell me, प्रोड्यूसर कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस क्यों करता है? किस इंटेंशन से करता है वो? फुटेज के पैसे पैसा कमाना बनाएगा। बिके और Profit पैसे आ पैसे जाए Exactly, कि Sales वो बढ़ना प्रोडक्ट चाहिए। बिक जाए और Profit क्या turn मिलना करने के चाहिए लिए। उसको? प्रॉफिट मिलना चाहिए, Profit. राइट? उसको क्या मिलना चाहिए? उसको मिलना Profit. चाहिए प्रॉफिट। वेरी गुड। Profit मिलना चाहिए। एक चीज समझो, आज हर बिजनेसमैन बिजनेस क्यों कर रहा है? टू अर्न प्रॉफिट, राइट? ओके Yes. ओके, लिसन, तो उसको प्रॉफिट कमाना था, इसलिए वो पहले रेडियो सेट बना रहा था। लेकिन जब उसको ये समझ में आया कि क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो रेडियो सेट है उसका डिमांड खत्म हो रहा है। अभी डिमांड खत्म हो रहा है मतलब लोग नहीं खरीद रहे। अभी लोग खरीद नहीं रहे हैं, तो क्या बताओ उसका प्रोड्यूस करके मतलब है कुछ? नहीं No sir. नहीं sir. No, sir. चलो उसने No, produce- sir. चलो ठीक है, उसने प्रोड्यूस कर भी दिया तो बताओ क्या होगा? खरीदेगा नहीं। खरीदेगा नहीं और हो जाएगा अगर उसने प्रोड्यूस कर भी दिया, उसने प्रोड्यूस खरीद दिया तो पब्लिक खरीदेगा नहीं, मतलब उसका सेल नहीं होगा। उसका सेल नहीं होगा तो क्या बताओ वो प्रॉफिट कमा पाएगा? नहीं सर। नहीं कमा पाएगा। नहीं, लॉस। अच्छा, नहीं। तो बताओ what is the basis of production? डिमांड डिमांड वेरी गुड, वेरी गुड। आप Demand. एकदम सही ट्रैक पे चल रहे हो, एकदम सही ट्रैक पे चल रहे हो आप लोग, कि भाई डिमांड इज द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई जो चीज का डिमांड होगा ना भाई उसी का प्रोडक्शन होगा। अभी देखो रिसेंटली एक मैंने न्यूज़ पढ़ा था कि आपको पता है होंडा सिविक कार है? Yes sir. यस तो 2-3 महीने पहले मैंने ये न्यूज़ पढ़ा था कि होंडा हैज डिसाइडेड टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ होंडा सिविक इन इंडिया। प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं सिविक का इंडिया में। क्या रीजन था? नो डिमांड नो डिमांड होंडा सिविक लोग खरीद नहीं रहे हैं क्योंकि उसकी डिमांड खत्म हुई। एग्जैक्टली, उसका इंडियन मार्केट में डिमांड खत्म हो गया। अब डिमांड ही खत्म हो गया तो प्रोडक्शन करके मतलब नहीं है। इससे अच्छा क्या कर दो, प्रोडक्शन बंद कर दो। तो देखो भाई, इकोनॉमी में जो कुछ होता है ना, उन सब का बेसिस होता है डिमांड। क्या होता है? डिमांड होता है। तो अभी मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ, ये मैं बोलता हूँ यार तुम लोग जिंदगी भर याद रखना, तुम इकोनॉमिक्स में किसी भी लेवल पे चले जाओ, ये काम बहुत आएगा तुम लोग को। बहुत जबरदस्त चीज है ये। वी आर गोइंग टू रिलेट इट विद द रियल वर्ल्ड नाउ। ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। हमने क्या देखा कि इकोनॉमी में जो कुछ होता है उसका बेस क्या होता है? उसका बेस डिमांड होता है। यस सर दिख रहा है सबको? नीचे लिखा हुआ डिमांड दिख रहा है सब लोग को? यस सर Yes sir. ओके, सो अभी देखो, अभी एक चीज ध्यान रखो आप लोग, इकोनॉमिक्स भले हम लोग बुक से पढ़ेंगे लेकिन इट इज नॉट अ थियोरी सब्जेक्ट, इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। आपको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना पड़ेगा तो मस्त मजा आएगा, समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है? चलो, तो डिमांड, तो अभी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ? सप्लाई डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं होता, सप्लाई होता है। ठीक है, चलो सप्लाई करना पड़ेगा। अभी सप्लाई को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन करना पड़ेगा। वेरी गुड, प्रोडक्शन अपने आप हो जाएगा? तो इनपुट लगेंगे अलग अलग। अच्छा, मैंने इसे ताली बजाई और हो गया प्रोडक्शन? रिसोर्सेस नहीं, लैपटॉप पे लगेगा। कुछ रिसोर्स लगेंगे, कुछ रिसोर्स लगेंगे। Resources. चलो क्या क्या रिसोर्स लगते हैं? चलो सबसे पहले हमको कैपिटल मटेरियल एक मिनट Material. एक मिनट, जिनको पता है ये सब शांत बैठो। लेट देम आंसर। जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं है उनको पार्टिसिपेट करने दो। जिनको आता है, चलो प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल चाहिए, ठीक है भाई। चलो मेरे को बनाना है फर्नीचर, पता है फर्नीचर सब लोग को, तो क्या मटेरियल चाहिए फर्नीचर के अंदर बताओ? Wood. प्लाईवुड चाहिए, प्लाईवुड चाहिए, फेविकॉल चाहिए, नेल्स चाहिए, नेल्स टूल्स, चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके 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 ओके। मैंने क्या किया, मैंने सब मटेरियल ला के रख दिया,
प्लाईवुड लाया, फेविकॉल लाया, नेल्स लाया, सब लाया और ताली बजाई, बन गया फर्नीचर अपने आप? भी लगेंगे सर सर। लेबर वर्क लगेगा, क्या लगेगा? वर्कर्स लगेंगे। वर्कर्स Laborers. लगेंगे, मैन पावर, लेबर, हम क्या बोलते हैं इसको? लेबर बोलते हैं। कारपेंटर। हाँ वही लेबर हो गया, कारपेंटर हो गया, वही लेबर में आ गया सब। अच्छा ठीक है, अभी मेरे को मटेरियल और लेबर फ्री में मिलता है क्या? No. कैपिटल की नो जगह सर, है। नो क्या कैपिटल चाहिए? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, पैसा चाहिए, मनी, कैपिटल कैपिटल, कैपिटल चाहिए मेरे को, बराबर। ठीक है चलो, मेरी फर्नीचर की दुकान है, आई एम अ प्रोड्यूसर ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर बनाने के लिए मेरे को चाहिए मटेरियल, मेरे को चाहिए लेबर, मेरे को चाहिए कैपिटल, और मैं क्या समाज सेवा कर रहा हूँ? नहीं नो नो सर। प्रॉफिट, मेरे को प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट, मेरे को प्रॉफिट कमाना है। Yes, sir. तो मैं मतलब कौन? मैं मतलब Business. बिजनेसमैन, Businessman. बिजनेसमैन। तो अच्छा बताओ, बिजनेसमैन का काम क्या होता है इधर? मैं खुद फर्नीचर बनाऊंगा क्या? प्रॉफिट करना, प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट के लिए सोचना। भाई प्रोड्यूस मेरा मटेरियल, काम पता है क्या है? इन Planning. तीनों को इनका प्लानिंग करना, प्लानिंग करना पड़ेगा, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट करना, कोऑर्डिनेशन करना, और डिमांड्स के साथ-साथ अकॉर्डिंग सप्लाई करना। मेरे को क्या करना पड़ेगा? रिस्क बेयर करना पड़ेगा, बरोबर है? रिस्क। यस सर, क्यों रिस्क क्यों? बिकॉज देखो भाई, लेबर क्या बोलेगा, भाई मेरे को मेरा पगार दो, मैं मेरा काम करूंगा। अभी वो फर्नीचर बन तो जाएगा, लेकिन वो फर्नीचर बिकेगा नहीं बिकेगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, वो सब रिस्क किसका? वो रिस्क मेरा है ना। यस 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 सर। यस सर। हेलो हेलो एवरीवन, कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को अपन क्या बात कर रहे थे? हाँ सर यस समझ बहुत एकदम, मैं एकदम सिंपल वर्ड में बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी रिस्क बेयर करना पड़ेगा, तो भी ये सब करने के लिए मेरे को प्रॉफिट मिलता है, बरोबर? ओके ओके चलो, तो चलो प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए हमको? मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए, तो प्रोडक्शन हो सकता है। और बिजनेसमैन प्रोडक्शन क्यों करेगा? प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट के लिए, अच्छा, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सर तो देखो अपने आप क्या हुआ, देखो अभी अपने आप क्या हुआ, जैसे ही प्रोडक्शन चालू हुआ, प्रोडक्शन गिव्स राइज टू एम्प्लॉयमेंट। Employment. देखो किस किस को काम मिला इधर? अपन के कारपेंटर को काम मिला। अभी मैंने कहीं से मटेरियल लाया रहेगा, तो किसी ना किसी ने मटेरियल बनाया रहेगा। Yes. यस तो ऑब्वियसली Yes. अगर मैं डिमांड कर रहा हूँ मटेरियल का, सी आई एम अ ओनर ऑफ अ फर्नीचर शॉप, राइट? गेटिंग इट? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिमांड कर रहा हूँ प्लाईवुड का। तो अगर मैं डिमांड कर रहा हूँ प्लाईवुड का, तो अपने आप क्या होगा? प्लाईवुड इंडस्ट्री में प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। Yes. यस सर। अभी प्लाईवुड इंडस्ट्री में प्रोडक्शन चालू होगा, तो वहां के लोगों को जॉब मिलेगा। Yes. Yes, sir. यस मतलब क्या हुआ? मेरे तरफ भी जॉब क्रिएट हो रहा है और वहां पे भी जॉब क्रिएट हो रहा है। Yes, sir. यस क्लियर है? इवन ट्रांसपोर्टेशन में भी होगा। हाँ, ऐसे बहुत जगह पे जॉब क्रिएट होंगे, ट्रांसपोर्ट में होगा, लेबर को होगा, सब कुछ बहुत जगह पे जॉब क्रिएट होंगे। चलो हम लोग मोटा मोटा पकड़ते हैं, जॉब क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा। अच्छा, अभी लोग जॉब क्यों करते हैं? क्या करना, क्या चाहते हैं वो लोग? मनी अर्न पैसा करने कमाना के चाहते लिए। हैं। पैसा। मनी, तो बेसिकली दे वांट अ सोर्स ऑफ इनकम। अर्न मनी, पैसा मिलेगा उन लोग को, इनकम मिलेगा। Yes. अच्छा, Yes. तो इनकम कहाँ जमा हो गया? बैंक में जमा हो गया। तो भी क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। वो उसको खर्चा करना है तो वो विड्रॉ करेगा ना एटीएम में से, पैसा इनकम आ गया। तो इनकम के साथ क्या आएगा इसके पास? मनी, पैसा Money. आएगा। पैसा आएगा। मनी अभी जैसे ही इसके पास पैसा आया दोस्तों, हाथ में पैसा आ गया,
तो he'll get a power called as Purchasing power. Purchasing power. उसको क्या मिल जाएगा, उसको मिल जाएगा परचेसिंग पावर। भाई परचेसिंग पावर मतलब क्या, कोई भी गुड्स खरीदने की पावर। या क्या बात है, खरीदने की पावर, परचेसिंग पावर, जबरदस्त, Accessibility. एग्जैक्टली। जैसे ही उसके हाथ में पैसा आ जाएगा, नाउ ही हैज एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज, he'll go in the market and purchase goods and services। तो बेसिकली अभी क्या कर रहा है वो, जैसे वो मार्केट में जाके गुड्स एंड सर्विस कर रहा है, खरीद रहा है, तो बेसिकली क्या कर रहा है वो, वापस से इकोनॉमिक एक्टिविटी डिमांड कर रहा है। डिमांड कर रहा है, Demanding. गेटिंग इट। अभी उसके डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए वापस ये पूरा प्रोसेस चलेगा। यस सर। तो उस प्रोसेस में वापस किसी और को जॉब मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा, वो डिमांड करेगा। यस सर। अभी उसके डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए वापस कहीं ना कहीं प्रोडक्शन होगा। यस सर। अंडरस्टैंडिंग में क्या बोल रहा हूँ आप लोग को? हाँ सर, समझ रहा है। Yes, इस sir. तरह से ये पूरा इकोनॉमिक साइकिल चलते रहता है, पूरा साइकिल चलते रहता है, और इसी से हमारा इकोनॉमी चलता है। ये साइकिल आप लोग दिमाग में बिठा लो भाई, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सच्ची बोलूं, इसमें से अगर एक भी चीज आपने इधर उधर की ना, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। आपने लास्ट ईयर एक्सपीरियंस किया रहेगा इसको, है ना। सर इसमें मेन तो एम्प्लॉयमेंट ही आता है ना, बिना एम्प्लॉय के आपने तो चलेगा ही लास्ट नहीं। ईयर इसको एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया आप लोगों ने? Yes, sir. और आप Yes, शायद sir. करंटली भी आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो। यस सर। Yes, sir. तो बताओ लॉकडाउन, गवर्नमेंट, मेरे को बताओ गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाने से क्यों डरता है? कोलैप्स हो जाएगा। Economy collapse हो जाएगा। इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट। तो बताओ, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर जैसे ही लॉकडाउन लगता है, सब कुछ बंद हो जाता है, तो सबसे पहले इम्पैक्ट इसमें से किस पे पड़ता है बताओ? Labor. सप्लाई बंद होगा। Employment. डिमांड। डिमांड पे पड़ता है। अभी देखो Demand भाई, पर सिंपल है, फर्क सिंपल है पड़ता है भाई। सर। तुम देखो, सब दुकानें बंद है, सब जगह बंद है, कोई आने को बाहर तैयार नहीं है, सब लोग डरे हुए हैं कि कोविड हो जाएगा, कोविड हो जाएगा। तो बेसिकली पब्लिक डिमांड नहीं कर रहा है अभी, या डिमांड कम कर रहा है, बरोबर है। अभी मैं लिटरली, मेरे को ऐसा लगता है ना कभी कभी कि ये नासिक में एक मॉल है, सिटी सेंटर मॉल नाम का मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है। अभी इसमें क्या हुआ मालूम, अभी ये जितने भी लोग मॉल में है ना, जिनके बिजनेस है मॉल में, सब लोग रास्ते पे आने की कगार पे आ चुके हैं। क्यों भाई, क्यों? उनके प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं है ना, क्या करेंगे ये लोग? प्रोडक्शन ही बंद हुआ है सर। तो भी सिंपल है यार, किसी चीज का डिमांड ही नहीं हो रहा है, तो भाई ऊपर से सप्लाई करेगा नहीं। बिकॉज देखो, जब तक मेरे दुकान से माल बिकेगा नहीं, मैं ऊपर ऑर्डर दूंगा क्या? मैं ऊपर मेरे सप्लायर को ऑर्डर कब दूंगा? मैं अपने सप्लायर को ऑर्डर तब दूंगा जब मेरा सामान बिक रहा है। अब जब मेरा ही सामान नहीं बिक रहा है, तो मैं क्या करूंगा ऑर्डर देके? तो अभी ऊपर ऑर्डर नहीं जा रहा है, मतलब ऊपर प्रोडक्शन बंद हो गया। ऊपर प्रोडक्शन बंद हो गया तो अपने आप क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है वो क्या बोलेगा अपने एम्प्लॉइज को, भाई हाथ जोड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ कि भाई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तुमको पगार देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो प्लीज कुछ दिन घर पे बैठो, जब कंपनी चालू होगा तब बुला लूंगा, बरोबर? यस सर। Yes. That's the reason you can see that जब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में ऐसा आपको मालूम पड़ने लग गया था शायद लॉकडाउन लगेगा, ऐसे मालूम पड़ने लगी थी बातें, तो कितने सारे लोग महाराष्ट्र छोड़ के चले गए, पता है आप लोग को? आपने देखा रहेगा टीवी पे। क्यों हुआ वो, क्यों हुआ? बिकॉज उनको डर था कि लॉकडाउन लगेगा तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो हमारा एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? Yes, sir. कि भाई अगर प्रोडक्शन बंद हो गया तो हमारा एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे हम लोग? तो देखो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? एम्प्लॉयमेंट पे पड़ता है। ठीक है, चलो भाई, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड, एम्प्लॉयमेंट चला गया। नाउ देयर इज गोइंग टू बी अ मल्टीप्लाइंग इफेक्ट। लिसन टू मी केयरफुली। नाउ देयर इज गोइंग टू बी अ मल्टीप्लाइंग इफेक्ट।
कैसे मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होगा। देखो सब लोग ध्यान देना, अभी तक क्या हुआ था, अभी तक सिर्फ एक दुकानदार का बिजनेस बंद हुआ था, उसका इनकम बंद हुआ था। लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे ही फैक्ट्रीज बंद हो गई, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, एट अ टाइम बहुत सारे पब्लिक का इनकम बंद हो गया। बरोबर, अग्री करते हो सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. तो पहले जो डिमांड Yes. थोड़ा बहुत कम हो रहा था, अभी अचानक बहुत बड़े स्केल पे डिमांड गिर जाएगा। क्यों? बिकॉज एक मेजर पब्लिक, एक मेजर ग्रुप ऑफ पीपल का इनकम बंद हो गया। अब एक मेजर ग्रुप ऑफ पीपल के पास क्या है, पैसा नहीं है। अब एक मेजर ग्रुप ऑफ पीपल के पास परचेसिंग पावर नहीं है। अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. तो क्या होता है, नाउ देयर इज अ मल्टीप्लाइंग इफेक्ट। एट द टाइम बहुत सारे पब्लिक का इनकम खत्म हो गया, परचेसिंग पावर खत्म हो गया, तो बहुत बड़े स्केल पे डिमांड गिर गया। और जितने बड़े स्केल पे डिमांड गिरेगा ना, उतने ही तेजी से अपना इकोनॉमी गिरता है, धाड़ करके। लास्ट ईयर हुआ था, इंडियन इकोनॉमी कितना नेगेटिव में चला गया था, पता है तुम लोग को? तुमने न्यूज़ देखा था कभी लास्ट ईयर? Yes. मार्केट भी बहुत गिरा था। जबरदस्त गिरा था मार्केट। मार्केट भी बोलो, इकोनॉमी बोलो, बहुत जबरदस्त गिरा था। इसलिए देखो अभी ना सेंट्रल गवर्नमेंट लॉकडाउन खुद नहीं लगा रहा है, वो क्या कर रहा है, स्टेट्स पे छोड़ दे रहा है कि तुमको लगाने लगाओ, तुम तुम्हारे लेवल पे हैंडल करो। बिकॉज अगर ऊपर से लॉकडाउन लगा दिया ना भाई, इंडियन इकोनॉमी गिर जाएगा। और अभी इंडियन इकोनॉमी में इतनी ताकत नहीं है कि वापस खड़ा हो सके। मुश्किल से खड़ा हो रहा था वो धीरे धीरे, बट सेकेंड वेव आया, वापस स्लो हुआ। अब जब तक ये सेकेंड वेव खत्म नहीं होता, इकोनॉमी स्लो चलेगा। और भगवान ना करे अगर थर्ड वेव आ गया इसके बाद, जो मैं सुन रहा हूँ एक्सपर्ट बोल रहे कि आएगा ही आएगा, तो कंडीशन और खराब होने वाली है। सो भाई देखो, ये सब का इम्पैक्ट आपके लाइफ पे पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है? पढ़ रहा है सर। पढ़ रहा है ना। पढ़ रहा है, sir. आप बोलना मत हमको घर में बैठना पड़ रहा है, नहीं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मॉनेटरी वाइज पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, पैसे वाइज पड़ रहा है कि नहीं Yes. पड़ रहा है? पढ़ रहा है। आप पे इस सब, अभी इस सब का इम्पैक्ट आप पे क्यों पड़ रहा है? बिकॉज यू पीपल आर अ पार्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक सिस्टम। बरोबर। भले आप नहीं कमा रहे हो, भले आप नहीं कमा रहे हो, बट आपके पेरेंट्स तो कमा रहे हैं ना, उन पे तो इम्पैक्ट पड़ रहा है। Yes. Because they are a part of this whole big and economic system. भले ही अभी एग्जांपल बोलता हूँ, चलो आप बोलोगे सर लॉकडाउन हुआ बट आप पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आप पे क्लास तो चल रहा है ना सर। आपको डाउट आया रहेगा ना, ये सर लॉकडाउन तो लग गया बट आप पे क्लासेस तो चल रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं भाई, हमको फर्क पड़ता है। भले डायरेक्टली फर्क नहीं पड़ता, हमको इनडायरेक्टली फर्क पड़ता है। बताओ कैसे? सर क्योंकि फिजिकल क्लासेस नहीं है तो बहुत जनों ने एडमिशन ही नहीं ली होगी अब तक। ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, चलो इंटरेक्शन नहीं होता है। नहीं वो भी छोड़ो। मैं अभी मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमी की, मैं पैसों की बात कर रहा हूँ, बाकी सब छोड़ो, मैं पैसों की बात कर रहा हूँ। सर ऑनलाइन क्लासेस की वजह से टेक्नोलॉजी को आपका खरीदने के लिए इंटरनेट आपका एक्सपेंस हुआ। नहीं वो भी हम लोग बेयर कर लेंगे, चलो वो भी बेयर कर लेंगे, हम खर्चा भी बेयर कर लेंगे हम लोग। सर पेरेंट्स डिमांड कर रहे हो कि फीस का रिडक्शन करो। See, I'll tell you one thing, इसमें क्या हो रहा है कि पहले हमारे पास समझो 100 बच्चे आते थे, पहले हमारे पास 100 बच्चे आते थे, लेकिन आज कितने आ रहे हैं? 80 बच्चे आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज जो पब्लिक के पास परचेसिंग पावर है ना, वो नहीं है अभी जो पहले था। या फिर कुछ लोगों के पास डिवाइस नहीं है। जो पब्लिक के पास जो पहले परचेसिंग पावर था, जो पब्लिक के पास पहले पैसा था, वो शायद नहीं है, इसलिए डिमांड नहीं कर रहे वो लोग। अंडरस्टैंडिंग? वो अफोर्ड नहीं कर Yes. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? They will not afford that. तो भाई ये जो साइकिल है ना, तुम्हारे दिमाग में बिठा लो भाई। ये मैं तुमको बोलता हूँ, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, तुम इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर लो, वहां पे भी यही साइकिल काम आएगा तुम लोग को। हर जगह पे ये साइकिल काम आता है। बिकॉज जब आप इकोनॉमी का एक बिग पिक्चर देखते हो, तो बिग पिक्चर यही है इकोनॉमी का। इकोनॉमी में इसके अलावा कुछ और होता ही नहीं। तुम देख लो, आज तुम 2 दिन बैठ के ना स्टडी करो, न्यूज में क्या आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, तुमको मालूम पड़ेगा कि भाई कहीं ना संबंध हर चीज का इससे ही आता है, गारंटी तुमको लिख के देता हूँ आज। सो इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या देखा, व्हाट इज द फाउंडेशन इकोनॉमिक सिस्टम? पूरा फाउंडेशन कौन है भाई? पूरा फाउंडेशन है आपके सिस्टम का डिमांड। डिमांड है तो सब कुछ है, डिमांड नहीं है तो सब कुछ खत्म है। अंडरस्टैंडिंग? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. Sir. यहाँ तक पसंद आया हो तो सब लोग एक बार वो हार्ट भेजो ना, हार्ट जरा पसंद आ रहा हो तो। क्या बता रहा हूँ मैं, क्या बात है।
दिल खुश कर दिया आपने तो, जबरदस्त। गुरमान सिंह बोल रहे बाद में बात करो, मैं ध्यान दे रहा हूँ यहाँ पे। चलो चलो, वेरी गुड, थैंक यू। सो लेट्स कंटिन्यू। सो आपको बेसिक आइडिया समझ में आ रहा है इकोनॉमिक क्या होता है? Yes, sir. Yes, और sir. जब Yes, हम sir. इस इकोनॉमिक को स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स। तो भाई मैं बोलूं आपको, इकोनॉमी में ना बहुत कुछ डिमांड सप्लाई पे चलता है। चलो थोड़ा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। अभी आपको देखा रहे, आप देख रहे होंगे कि अभी रिसेंटली जो रेमडेसिविर नाम की दवाई है, Yes. उसका ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है, राइट? बहुत हो रहा है Yes. सर। Yes. Yes, हाँ, sir. हो रहा है। मतलब लोग कुछ भी पैसा देने को तैयार है। मतलब एक्चुअली ऐसा है कि रेमडेसिविर महंगी, जो दवाई महंगी हो गई है, बरोबर? Correct. Yes. अभी आप देख लो ऑक्सीजन, देख लो भाई ऑक्सीजन। Yes. ऑक्सीजन में कितना महंगा हो गया। Yes, sir. अभी देखो, अभी अपना चालू होगा मैंगो का सीजन, बरोबर? Correct. Yes, sir. Yes, तो sir. बोलता हूँ मैंगो भी इस साल महंगा आने वाला है। Yes, sir. आप बोलोगे सर आपको कैसे मालूम महंगा आ रहा है मैंगो इस साल? बिकॉज दोस्तों देखो, किसी भी चीज का जो प्राइस है ना, वो सिर्फ ये दो, सिर्फ नहीं बोल सकते, मेजरली ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक डिमांड, Apply. सप्लाई। अभी रेमडेसिविर बोलो या ऑक्सीजन बोलो, ये महंगा क्यों हो रहा है दिन ब दिन? Demand ज्यादा Supply कम हो गई। demand तो डिमांड ज़्यादा सप्लाई से एक्सीड हो रही है थोड़ी। एग्जैक्टली, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिमांड ज्यादा है बट डिमांड Supply के कम है। कंपैरिजन में सप्लाई कम है। Yes, बरोबर। sir. Yes, sir. ऑक्सीजन का सर भी यानी यही हाल है, कि ऑक्सीजन का भी यही हाल है। Yes. डिमांड ज्यादा है बट कंपैरेटिवली सप्लाई कम है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सर अभी आप बोले सर आपको कैसे मालूम कि मैंगोस इस साल महंगे आने वाले हैं? बिकॉज रिसेंटली जो बारिश हुई है, ये बारिश में क्या हो गया है, Crop destroy हो सप्लाई गया। कम हो डिस्ट्रॉय हो गया गए। है। तो कंपैरेटिवली इस साल क्या हुआ, जो बारिश हुई ना, इसके कारण शायद सप्लाई कम होगा। अब जब सप्लाई कम होगा और Correct. डिमांड तो उतना ही है, सबको खाना है आम, तो भी भरो पैसा। क्यों पैसा भरना पड़ रहा है? बिकॉज आप वो चीज मांग रहे हो जिसका सप्लाई कम है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ता है। जैसे ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कम है बट तुमको चाहिए ना, पे एक्स्ट्रा मनी। Yes, रेमडेसिविर sir. नहीं है, तुमको चाहिए ना, पे एक्स्ट्रा मनी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये सब प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है ना, वो सप्लाई से ज्यादा है, इसलिए इसके प्राइसेस बढ़ते हैं। एंड वाइसा वर्सा होता है। वाइसा वर्सा मतलब क्या, जब कोई चीज का डिमांड ही नहीं है बट सप्लाई है, तो प्राइसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो बताओ, क्या ये सब्जेक्ट तुम्हारे रियल लाइफ को कुछ इफेक्ट करता है कि नहीं करता है? करता है सर। Yes, obviously. भाई सुबह से लेके शाम तक इफेक्ट करता है तुम्हारी लाइफ को ये। It directly affects our day-to-day life. हाँ, it is, therefore it is a very important subject to be studied। मैं बोल रहा हूँ यार कि Yes. आज तुम लोग इंजीनियर्स बना रहे हो, कोई बात नहीं, बनाओ इंजीनियर्स, लेकिन बोलता हूँ यार, कोई भी कोर्स हो ना, कोई भी फील्ड का हो, उनको है ना अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स तो पढ़ना ही चाहिए। पागल है तू? ओए मैं पागल नहीं हूँ, नॉनसेंस। मेरे को पागल बोल रही थी जरा। ओहो, ठीक है। तो मैं तो बोलता हूँ यार भाई, कोई भी फील्ड का हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, उसको दो चीज आनी चाहिए। एक तो अकाउंट्स का आना चाहिए, मतलब फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, और इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए। ये नॉलेज रहेगा ना, तो इंसान सस्टेन कर सकता है कैसे सिचुएशन में, उसको पता चलता है कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, तो इसके लिए मैंने क्या करना चाहिए, इसको समझ जाता है। तो व्हाट इज दिस, देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। The producers give the goods and services to the consumer, and for that the consumer pays money to the producer. Getting it? Yes. Yes, sir. तो मैं ये जो फिलहाल ये जो स्लाइड है ना, ये जो Yes, अपना sir. इमेज है ना, मैं इस पे वापस आने वाला हूँ। बिकॉज ये दो जो चीज है ना, डिमांड सप्लाई, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। हम इस पे वापस आने वाले हैं, ठीक है? चलो फिर Okay. आगे बढ़ते हैं हम लोग। Okay, sir. यस अनुराग, Yes, जब तक sir. तुमने हैंड रेस किया, कोई डाउट है? सर यानी कि समझो डिमांड्स बढ़ गए और सप्लाई कम है तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, राइट? ठीक है। So what is economics, friends? Economics is a study of
how goods and services are produced and consumed in an economy. तो इकोनॉमी मतलब क्या है? देखो ये क्या है, ये इकोनॉमी है, आप जो फिलहाल देख रहे हो ये क्या है, इकोनॉमी है। लेकिन हमने जो इसका स्टडी किया, ये स्टडी जो किया ना हमने इसका, ये स्टडी क्या हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। हेलो एवरीवन, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो जैसे हम लोग बात कर रहे Yes, थे अभी sir. कि इंडिया में ऐसा हो रहा है, इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में वो हो रहा है, तो ये इंडिया क्या है, ये इंडियन इकोनॉमी है। और जब हम इसका स्टडी करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इकोनॉमिक्स बन जाएगा। Economics. स्टडी ऑफ द इकोनॉमी इज Okay. कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। Economics. And what is economy? Economy is nothing but is an exchange of goods and services between the citizens of a nation. Getting it? Yes, Yes, sir. Okay, very good. थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, थोड़ा yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा ही आ रहा है। चलो थोड़ा ये आपका ये मेरा इमेज ब्लर हो गया है, तो फिर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सो दोस्तों ये जो वर्ड है ना इकोनॉमिक्स, इसका एक ओरिजिन है। सी इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, बट ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स है ना इसका एक ओरिजिन है। अंडरस्टैंडिंग, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ व्हाट? इट इज अ सब्जेक्ट व्हिच स्टडीज इकोनॉमी, बरोबर? Yes, sir. Yes, sir. इकोनॉमिक्स Yes. इज अ सब्जेक्ट sir. व्हिच स्टडीज द इकोनॉमी। लेकिन ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स है ना, ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स है ना, इसका एक ओरिजिन है। क्या ओरिजिन है? सी द वर्ड इकोनॉमिक्स डिराइव्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। एक वर्ड है ओइकोस और दूसरा नोमोस। सो ओइकोस एंड नोमोस, ये ओइकोस और नोमोस को मिला के बना दिया ओइकोनोमिया। क्या बोलते हैं इसको? ओइकोनोमिया। Economy. तो ये वर्ड ओइकोनोमिया से आया है इकोनॉमिक्स। सो ओइकोनोमी का मतलब क्या होता है? ओइकोनोमी का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस हाउस होल्ड मैनेजमेंट? दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, एक सच्ची बात बताओ तुम लोग को, मैं बताऊं पक्का सच्ची बात? बता दो सर। Yes, sir. बताऊं पक्का? पक्का। सुनने को तैयार हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सच्ची बताओ ना। तो फिलहाल या हमेशा भी देखा जाता है ना, तो ये जो आप जिस घर में रह रहे हो ना, जो 4 दीवार में रह रहे हो, ये Yes. घर की एक इकोनॉमी है। Correct. यस आता है। आप Yes. बोलोगे सर ये घर Yes, एक sir. इकोनॉमी कैसे हो गया? कैसे इकोनॉमी हो गया बताओ जरा? क्योंकि एक डेफिनेशन है Sir. economics का, उसके हिसाब से आपके घर में देखो क्या आता है, लिमिटेड पैसा आता है। Correct. ऐसा कोई है क्या जिसके घर में पैसों का झाड़ है, ऐसा झाड़ हिला तो पैसा गिरता है? कोई है क्या ऐसा पे घर में? No, किसी के sir. घर में? No. देखो पैसा sir. कम आता है, कंपैरेटिवली पैसा कम ज्यादा आता रहता है। किसी घर में कम आएगा, किसी घर में ज्यादा आएगा, बट पैसा सबके घर में आता है लिमिटेड। Yes, sir. यस Yes. Yes, sir. आपके पापा जो भी करते रहेंगे, जॉब करते रहेंगे, बिजनेस करते रहेंगे, पापा के पास पैसा लिमिटेड आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? Yes, तो sir. सर पैसा लिमिटेड आ रहा है, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ना, Demands जो are पैसा आ रहा है, more. नहीं रुको, ये जो पैसा आ रहा है ना, इसके बहुत सारे यूजेस है। Correct. क्या यूजेस है? कि दूध. आपको दूध लेना है, सब्जी लेना है, फ्रूट्स लेना है, फिर आपको घर में राशन लेना Electricity है, bill. फिर कपड़े लेना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, आपका फीस पे करना है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, Essential commodities. मेडिकल एक्सपेंसेस है, सब कुछ है, राइट? Yes. फिर ऊपर से आपको गाड़ी लेनी है, आपको लैपटॉप लेना है, आपको आईफोन लेना है, सब कुछ लेना है आप लोग को। Tax. Tax. बराबर? तो अभी प्रॉब्लम क्या हो गया? पापा परेशान हो गए। बताओ पापा परेशान क्यों हो गए? Limited It's money. money लोग and more demands ज्यादा है। consumption. Uses बहुत Demands ज्यादा are है। more पापा and के supplies पास less. पैसा कम है, लिमिटेड Demands है, are ज्यादा है। more. उसके खर्चे इतने सारे हैं ना, इनकम कम, एक्सपेंस ज्यादा। तो क्या करना पड़ता है? पापा को मैनेज करना पड़ता है। Correct. जैसे आप लोग बोलेंगे पापा आईफोन दो, पापा बोलेंगे बेटा ये नहीं, ये महीना रुक जा, थोड़ा बजट खराब है, 2 महीने बाद तेरे को लेके दूंगा मैं, बरोबर? Yes, sir. Yes, sir. कुछ भी हो ना, अगर आपको बोला, पापा शॉपिंग करना है, तो पापा क्या बोलेंगे, बेटा रुक जा, इस महीने नहीं, थोड़ा बजट हिला हुआ है, थोड़ा रुक जा, तेरे को बाद में तेरे को नए कपड़े लेके दूंगा मैं। तो ये क्या आपके पापा क्या कर रहे हैं? आपके पापा आपका जो फैमिली का पैसा ना वो मैनेज कर रहे हैं।
किस तरह से मैनेज कर Table. रहे हैं, इस तरह से मैनेज कर रहे हैं कि जितना हो सके इतने सबके वांट्स हम लोग सेटिस्फाई कर सकें। तो वहां से ये वर्ड आता है ओइकोनोमिया, जिसको ग्रीक में मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कि एक घर को कैसे मैनेज किया जाए। और आपको इकोनॉमी समझना है ना, तो ज्यादा दूर मत जाओ, अपने घर के अंदर देख लो तुम्हारे पापा घर कैसे चलाते हैं। दैट इज हाउस होल्ड मैनेजमेंट, दैट इज इकोनॉमिक्स। वहां से ये वर्ड आता है इकोनॉमिक्स। तो बस यही जो चीज आपके पापा घर में करते हैं ना, यही चीज जब एक नेशनल लेवल पे होती है, यही चीज क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पे हो रहा है। भाई पैसा लिमिटेड है बट खर्चे इतने सारे हैं, तो कैसे मैनेज करने का, ये भी क्वेश्चन है ना कंट्री के सामने। Yes. अभी गवर्नमेंट के सामने भी क्वेश्चन है, भी पैसा गवर्नमेंट पास लिमिटेड है बट खर्चे इतने सारे, कैसे मैनेज करने का, दैट इज इकोनॉमिक्स। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? Yes, sir. ओके चलो, तो ये वर्ड याद रहेगा सबको, ओइकोनोमिया। स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो इसका, चलो चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ओइकोनोमिया। Yes, sir. Yes, sir, taken. ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सबको इकोनॉमिया तक, कि भाई इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक क्या Yes, है। sir. So what Yes, what sir. is economy? Economy सर is एक बार system. स्क्रीन फिर से एक मिनट, दिखाओ ना। एक मिनट। Economy is a system where there is an exchange of goods and services for money, right? Yes. Yes, sir. And the subject which studies that system is called as what? Economics. Economics. Okay. हाँ, कोई कुछ बोल रहा था अभी? सर मैं बोल रही थी वो स्क्रीन फिर से दिखाओ ना, जिसका स्क्रीनशॉट लेना। ये लो। सर एक्चुअली हर बार इनकम फ्लक्चुएट भी तो हो सकती है ना, जैसे नहीं, हम लोगों ने खाली- उस साइकिल में समझा वैसे। हाँ देखो, देयर आर मेनी थिंग्स टू बी कंसीडर्ड, बट मैं आपको एक बेसिक चीज बताया कि ऐसा आप लोग को समझ में आ सकता है कि अब एग्जैक्टली क्या करना है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं, फिर आपको आगे मालूम पड़ेगा कुछ टाइम बाद कि इकोनॉमिक सिस्टम इज वेरी कॉम्प्लेक्स। कैसे कॉम्प्लेक्स है आपको बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है? तो ले लिया Okay. स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? Yes, Yes, sir. Yes, sir. So now coming to the last concept of the day, economic and non-economic activities. तो कभी नाम सुना आपने economic and non-economic activities? Yes, sir. Yes. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो इसी नोट पे मैं आज का लेक्चर खत्म करता हूँ। I'll stop this lecture over here. आप जरा सोचो, आज घर पे गूगल करो, सर्च करो और पता करो भाई कि ये इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। और मैं हर किसी को एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ कि आज आपको 5 इकोनॉमिक एक्टिविटीज लिखने हैं और 5 नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज लिखने हैं, एग्जांपल्स। आपको पहले स्टडी क्या करना है, आपको पहले स्टडी करना है कि व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और वो समझने के बाद आपको 5 एग्जांपल्स लिखने हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी पे और 5 एग्जांपल्स लिखने हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। करोगे सब लोग? यस सर। Yes, sir. Sir. इसका सबमिशन कैसे करेंगे? सबमिशन नहीं करना है अभी, सबमिशन नहीं करना है, पहले लिखो, हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी सबमिशन नहीं करना है कुछ। यस, ओके। सो एनी डाउट टू एनीवन? सर No, sir. ओके Sir, मुझे एक- ख्याति has a सर doubt। एक मिनट, ख्याति ने हैंड रेज किया हुआ है, आप भी हैंड रेज करो चाहिए तो। सर Yes, एक्चुअली मैंने टेक्स्ट बुक से पढ़ा है तो उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है पहले, मतलब लोगों के नाम दिए, उनके की पॉइंट्स दिए, उनकी व्यूज दिए, तो coming, उस coming। सब का आपको- क्या आपको- इम्पोर्टेंस है, मतलब आपको आपने देखना लिया है ही क्या? नहीं ये वो लो, इस। चलो आपको दिखा देता हूँ आगे की चीजें, मैं थोड़ी चलो झलक देता हूँ आपको मैं। ये देखो, ये आ गए कुछ लोग, ये देखो ये रहे। ऐसे मैं आपको लेके जाऊंगा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग, सब कुछ करेंगे, डोंट वरी, ओके सर। है ना? Thank you, sir. यस, और कोई डाउट? यस अनिरुद्ध, एक मिनट, मैं एक रिक्वेस्ट Sir? करूँ, मैंने क्या सीखा है फर्स्ट डे, आपको जो डाउट है आप ऐसे हैंड रेस करो उधर से, मैं पूछूंगा तब बताना, ठीक है? यस अनिरुद्ध। सर अभी जो ये वो जिन लोगों ने वो चाणक्य वगैरह क्या वो सब लिखा है, वो सब एग्जाम में आएगा क्या? आ सकता है। ओके, यस अभिलाषा।
Sir, where we will get to see this recorded lecture? रिकॉर्डिंग्स आपको थोड़ी देर मतलब मिल जाएंगे एक्चुअली। आपको हमने कल बताया था कि हमारा एक ऐप है TCA क्लास प्लस नाम का, तो उसमें आपका पहला बैच बनेगा, फिर उसमें आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। Yes, sir. I So have downloaded that. बैच का कोई ज्वाइनिंग कोड है ना सर, तो वो कब नहीं, मिलेगा हमें? वो हम आपको ग्रुप पे फातिमा मैम डाल देंगे, जो हमारे ये सब संभालते हैं ना, डाल देंगे। ओके तो भी सर। अगर आपने स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे जिसने अच्छे से लिए है, यार ग्रुप पे डाल देंगे प्लीज, जो बच्चों ने नहीं लिए उनके लिए, ठीक है? Yes, sir. सर रिटर्न में है, चलेगा? रिटर्न भी डाल दो, चलेगा। जिसने लिखा है नोट्स वो भी डाल सकते हैं, जिनको अच्छा लगता है नोट्स लिख लो देख के। ओके, और कोई डाउट किसी को है तो पूछो, चलो जल्दी। No. No doubt, sir. No doubt, sir. चलो नो डाउट सर।